देख पा रहे हैं कि what is it? हेलो। यस यस देख पा रहा हूँ यस। ओके। तो अभी जो मैं वर्जन ओपन किया हूँ ये वर्जन 19.5 है। मैंने अभी तक 20 इंस्टॉल नहीं किया। मेरे पास है लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया। तो अभी अगर कोई भी अगर कोई इंस्टॉल करेगा देन कुछ ऐसे ही इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ओके तो अगर हम 19.5 या 19 या 20 वर्जन जो भी आएगा पहले जब हम Udemy को ओपन करेंगे तो ऐसे ही इंटरफेस आने वाला है। ओके। तो जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है ना कि एक मेन मेनू होता है, कुछ टूल्स होता है, तो Udemy के अंदर भी सेम ही है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लेकिन सबसे अच्छा है क्या Udemy के अंदर कि इसका जो प्रोसीजरल वर्कफ्लो है ये बहुत बेहतर है किसी और सॉफ्टवेयर से। लाइक कैसे लगता है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने जाते हैं तो हर सॉफ्टवेयर का जैसा मेन मेनू होता है तो Udemy के अंदर भी एक मेन मेनू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली Udemy का मेन मेनू है। फाइल से लेकर हेल्प तक अगर हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर भी ऐसे होता है कि फाइल एडिट टूल्स करके सब कुछ रहता है। तो ऊपर में चलता है मेन मेनू तो Udemy के अंदर भी मेन मेनू है। तो ऐसा नहीं है कि शायद ऐसा हो सकता है कि सबको लग लग सकता है कि जब हमने फोटोशॉप सीखना स्टार्ट किए थे सबको फोटोशॉप आता है क्या? किस किस को आता है फोटोशॉप? क्या क्या बोले आप समझ में नहीं आया। फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप। यस 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 दैट्स ओके। ओके। हाँ तो अगर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में है लेकिन फोटोशॉप का नाम सबने सुना होगा। सबने सुना होगा। तो फोटोशॉप का नाम सबने सुना होगा। ओके। तो इसमें क्या होता है फोटोशॉप में क्या होता है कि जैसे हमने फोटोशॉप सीखना स्टार्ट किया था अगर कोई भी सीखना स्टार्ट करते कोई भी सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम सबको लगता है कि फोटोशॉप एक बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है इसको सीखने में इसमें बहुत कुछ है हम कैसे सीखेंगे। तो जैसे हम Udemy को भी सीखना स्टार्ट करेंगे तो सबको ऐसे ही लगेगा कि Udemy कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है इसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। अगर हम यूट्यूब से या किसी जगह से अगर हम कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत तरीके का सेल्फ टूल यूज करते हैं वो हम बताएंगे। लेकिन अभी ये जो Udemy का जो सेल्फ टूल है सेल्फ टूल इसमें दिया हुआ है राइट हैंड साइड में ऊपर में दिया हुआ है। तो क्या होता है उसमें बहुत सारे सेल्फ टूल यूज करके बहुत कुछ इफेक्ट बना के दिखा देता है यूट्यूब के अंदर। एक्चुअली उसमें क्या होता है उसमें तो व्यूअर्स को लाने के लिए तो ऐसे इफेक्ट बना के दे देता है लेकिन कोई समझाता नहीं कि इसके पीछे एग्जैक्टली फिजिक्स क्या है मैथमेटिक्स क्या है और इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं तो इसलिए अभी हमारा जो क्लास होने वाला है तो इसमें एकदम लाइक स्क्रैच से होने वाला है। इसमें हम सब कुछ इन डिटेल हम समझेंगे। इन डिटेल हम समझ के हम सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा एक हमने कुछ कोडिंग वगैरह किया या कुछ हमने ऐसा इफेक्ट बनाया जो भी हमने कुछ किया हमने कुछ ना समझ के किया। अब हम सब जो कुछ भी करेंगे एकदम इन डिटेल हम स्क्रैच से करेंगे। तो सबको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। ओके। और एग्जैक्टली इसके अंदर हो क्या रहा है। और अभी ये जो Udemy है जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक Udemy का मेन मेन्यू होता है जैसे हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो ये थोड़ा बहुत इंटरफेस को क्लियर कर देता हूँ। तो अभी ऊपर में मेन मेन्यू हो गया नीचे यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ टूल। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में सेल्फ टूल दिख रहा है राइट हैंड में सेल्फ टूल दिख रहा है दोनों का काम अलग है। लाइक जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह हम क्रिएट करते हैं अगर हम 3ds मैक्स यूज और 3ds मैक्स या माया यूज कितने हो रहा है। ओके। और एक ज्वाइन किया है क्या कुछ अपना इंट्रोडक्शन हेलो। नहीं माइक तो ऑफ है। एक तो नया ज्वाइन किया है अभी अपने बारे में बताओ ना माइक को ओपन करके अगर। हाय। हाँ मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, मैं म्यूट हूँ। अच्छा बताओ ना अपने बारे में क्या आप कहाँ से हो। ओके। हाँ, मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा मैं एफएक्स
मैं पहले था टेक्निकलर में एज ए CFX आर्टिस्ट, और फिलहाल मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, वो कोलकाता में ही, वो FX में। सीएफएक्स में कितने साल काम किए? 1 साल, अच्छा, 1 साल 1 ईयर। का एक्सपीरियंस है। और कहाँ से सीखे थे, कहाँ से? मैं सीखा था कोलकाता से, लेकिन मोस्टली ऑनलाइन, लाइक यूट्यूब वगैरह, या फिर वो कुछ पेड अच्छा ट्यूटोरियल ऑनलाइन। से ऐसे। अच्छा ऑनलाइन से। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। अभी क्या, अभी एफएक्स मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? जो सीएफएक्स एंड एफएक्स दोनों अलग है। तो हाँ हाँ। सीएफएक्स और एफएक्स में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? लाइक क्या, कैसे इंटरेस्ट आया या कैसा कुछ? मैं मेरे टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे। FX आर्टिस्ट भी 1 साल का है, लेकिन मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाहता हूँ खुद को, बस। अच्छा अच्छा, ठीक मैं है, जब वेरी। मैं फिलहाल आप एक करना CG चाहते हो? कंपनी है कोलकाता में, CG कंपनी, लाइक CG का काम होता है बस, उधर मैं FX में काम करता था। अच्छा, अब बस और एक जस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मतलब देखो, अभी तुम यहाँ पे सीखने आए हो, सबको पता है कि यहाँ पे हम जो भी है, जो कुछ भी और भी स्टूडेंट है, वो सब सभी सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन अभी अगर 2 साल, एक साल करके, एक साल एफएक्स में और एक साल सीएफएक्स में है एक्सपीरियंस, तो अभी मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिस वजह से यहाँ पे तुमने सीखने के लिए आए? फिलहाल तो मैं टर्मिनेट हो गया था, लाइक मैं कंपनी से, ठीक है, और मैं फ्री भी हूँ, तो सोचा था कि थोड़ा अपग्रेड कर लूँ। ओके ओके, गुड प्लान। ओके हम्म। एंड ओके, ठीक है। राहुल। थैंक यू। एंड पराश, तुम्हारा वॉइस कुछ लाइक ब्लर हो रहा है, कुछ फेड हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस। अच्छा, एक बार सबको देख लेना। हाँ हाँ। सबको ऐसा आ रहा है क्या, या हाँ हाँ, अभी ठीक वॉइस है, क्लियर अभी नहीं ठीक आ है, रहा है। नहीं नहीं, अभी ठीक वॉइस है। वॉइस? क्लियर नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से भी क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस थोड़ा तो ब्लर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, लेकिन ठीक है। मैं एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा, अभी देखो, अभी अभी के आसपास ठीक आ रहा है? हाँ बेटा। हाँ, अभी प्लीज क्लियर है। बेटा। ओके ओके। और ठीक है। और राहुल, राहुल कुछ बताओगे अपने बारे में? राहुल? नहीं, माइक ऑफ है, पता नहीं कुछ। राहुल बता रहे हैं कि माइक का इश्यू है। ओके, सबको मैं सबको यही कहूंगा कि अगर किसी का माइक में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज ज्वाइन योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आज जो हम दिखाने वाले या हम डिस्कस करने वाले, ऐसा नहीं है कि हम विदाउट कंप्यूटर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो प्लीज ज्वाइन योर मोबाइल अगर हो सके तो। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मेन मेनू एंड कुछ सेल्फ टूल है, तो दोनों सेल्फ टूल में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं फर्स्ट आज क्लास है, लेकिन मैं तड़ित को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। प्लीज बुरा मत मानना कि प्लीज मुझे मुझे बता सकते हो कि डिफरेंस क्या है, जो लेफ्ट हैंड में जो टूल्स हम देख पा रहे हैं, राइट हैंड में जो हम देख पा रहे हैं? सॉरी सॉरी। अभी ये जो हेलो। हुडनी हाँ, हेलो हेलो। हाँ हाँ। हाँ, अभी ये जो हम हुडनी हमने ओपन किया ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टूल्स हम देख पाते हैं, या राइट हैंड साइड में कुछ टूल्स हम देख पाते हैं मिडिल से। हम्म। तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, बस अगर अगर एक बता दो। शेल्फ टूल है, और लेफ्ट हाँ साइड पे जो है। हाँ, लेफ्ट में भी एंड सेल्फ टूल है, राइट हैंड में भी सेल्फ टूल है। तो लेकिन दोनों के अंदर ऐसे करके क्यों दिया हुडनी ने, कि ऐसे मिडिल क्या है, एक बॉर्डर क्रिएट करके दे दिया कि लाइक लेफ्ट में लेफ्ट साइड में जो है वो सब क्रिएट करने के लिए, लाइक आप कुछ मॉडल बनाना चाहते हो, या फिर कुछ कार्व ड्रॉ करना चाहते हो, या फिर या कुछ वेरी कैमरे को। वेरी गुड एंड वेरी गुड। लेफ्ट राइट साइड में जो होता है, उसमें आप इफेक्ट्स, आप कौन सा इफेक्ट डाल सकते हो, उसका कुछ प्रीसेट उधर है। एकदम अगर एकदम आप वेरी गुड।
क्या वेरी गुड आंसर। तो जैसे दलित ने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पे है ना, सब कुछ लाइक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। लाइक अगर हम कुछ बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ट्यूब वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हर एक 3D सॉफ्टवेयर में होता है। एंड राइट हैंड साइड में जो है हमारा कैमरा, या अगर हम कुछ लाइट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या कुछ एफेक्ट्स का काम कर रहे हैं, लाइक पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या लिक्विड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे सेल्फ टूल है। लेकिन हम कभी भी यही चाहेंगे कि हम सेल्फ टूल को यूज करें, क्योंकि सेल्फ टूल अगर हम यूज करेंगे ना, तो एक सेल्फ टूल क्रिएट करने से बहुत सारे नोट क्रिएट हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि एग्जैक्टली होटल के अंदर नोट का सिस्टम कैसा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो एग्जैक्टली इसके अंदर सबको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसलिए हम ज्यादातर इसको बंद करके ही रखेंगे कि सेल्फ टूल को हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया, देन उसके बाद मैं सबको बताऊंगा कि चलो अभी तुम सेल्फ टूल यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के लिए मैं सबको यही कहूंगा कि सेल्फ टूल को बंद कर दो। सोचो कि मॉडल के अंदर सेल्फ टूल है ही नहीं। ओके, तो ऐसा ये सेल्फ टूल हो गया। देन यहाँ पे आता है कि बहुत सारे यहाँ पे सीन व्यू, लाइक अभी ये जो हम व्यू को देख पा रहे हैं, तो एक्चुअली अभी यहाँ पे सीन व्यू के अंदर हमने है, इसलिए यहाँ पे सीन व्यू हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद एनिमेशन एडिटर है, रेंडर व्यू, कंपोजिट व्यू, मोशन इफेक्ट्स एंड ज्योमेट्री स्प्रेडशीट। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग के लिए है, ये हम सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये क्या है, इसकी सीन व्यू के अंदर हम सीन व्यू देख पाते हैं, एनिमेशन एडिटर के अंदर हम कुछ अगर एनिमेशन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम जाके एडिट करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सब कुछ विंडो है यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे ऐसा कुछ विंडो नहीं है, तो ऐसे प्लस करके हम कुछ नए विंडो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ व्यू रिलेटेड यहाँ पे व्यू। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आता है कि यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिलता है, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ओके, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे टूल्स होता है, तो उन्हीं के अंदर भी यहाँ पे कुछ टूल्स है, जो कुछ लाइक हम किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, या एज या प्रिमिटिव या वर्टिसेस हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन है। देन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे मूव होता है, रोटेट होता है, इसके लिए यहाँ पे कुछ टूल्स है। देन यहाँ पे जैसे हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर स्नैपिंग करने के लिए कुछ टूल्स रहता है, कि स्नैपिंग के लिए है। और नीचे हमारा यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे माउस क्लिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, व्यू है। व्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन टूल में रहते हैं, तो पहले मैं अगर बता दूं कि ये जो है यहाँ पे मैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, किसी को समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉक्स को क्रिएट करते हैं, ओके, मैंने कैसे किया वो हम बताएंगे, इन डिटेल हम बताएंगे। लेकिन अभी हमने अगर एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं, तो अभी क्या है, अभी हम लेफ्ट माउस क्लिक करके टम्बल कर सकते हैं, लेफ्ट विदाउट एनी, किसी को कुछ भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है कीबोर्ड का, तो कोई भी शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लेफ्ट माउस को क्लिक करके हम घुमा के हम इसको डबल कर सकते हैं। अगर हम मिडिल माउस करते हैं तो इसको हम पैन कर सकते हैं, और राइट माउस बटन को प्रेस करके हम इसको डॉली टू जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अभी किसी जैसे अगर हम 3ds मैक्स या माई यूजर है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम ऑल्ट प्रेस करके हम करते हैं। तो ऑल्ट प्रेस करके भी हमें मॉड्यूल के अंदर करना पड़ता है। वो कब, अगर हम यहाँ पे अगर ये जो व्यू है, अगर इसमें हम क्लिक करके ना रखते, और अगर हम सिलेक्शन टूल में जाके यहाँ पे क्लिक करके रखते, देन अगर लेफ्ट राइट या मिडिल करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी तब ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट मिडिल एंड राइट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा। तो ये हो गया कुछ हमारा टूल्स एंड कुछ सेल्फ टूल ऐसा। और यहाँ पे ऊपर में हमें पैरामीटर दिखेगा। पैरामीटर जैसे हर एक ऑब्जेक्ट अगर हम माया के अंदर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे एट्रिब्यूट एडिटर होता है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट का पैरामीटर यहाँ पे दिखेगा। अगर इस बॉक्स है तो बॉक्स का स्केल कितना है, हम ट्रांसलेट करके कहाँ रखना चाहते हैं, इसका कितना रोटेट होने वाला है, इसका भी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में हम कितना इसका हम स्केल करना चाहते हैं, और कीवर्ड वगैरह है। तो अभी क्या है, अभी फिर से मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ। अभी ये व्यूपोर्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एरिया है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे।
और उसका पैरामीटर यहाँ पे आएगा। तो अभी एक चीज है, और यहाँ पे जो हम टूल्स देख पा रहे हैं ये एक्चुअली सब कुछ व्यू रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे किसी एक जगह पे हम क्लिक करते हैं तो ये एग्जैक्टली व्यू के ऊपर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ चीजें रेंडर होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ ओनली फॉर व्यू पोर्ट में देखने के लिए होता है। ओके, तो अभी अगर ये जो ऑब्जेक्ट एरिया है यहाँ पे अगर हम राइट माउस बटन क्लिक करते हैं, राइट माउस, जस्ट राइट माउस करो, और यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि कैमरा से, कैरेक्टर से, कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे कुछ इतना ही है। अगर मैं ऑल के ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे ऑल के ऊपर सिर्फ इतना ही नोड है, इतना ही। लेकिन अगर हम किसी एक बॉक्स हमने जैसे क्रिएट किया था, जैसे इसके अंदर डबल क्लिक करके जैसे हम इसके अंदर चल जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम फिर किसी ब्लैंक जगह पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ऑल के ऊपर आ जाते हैं तो इतने सारे नोड हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी सिंपल। फिर से मैं वापस आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हमें बॉक्स के अंदर गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बाहर आ सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके अंदर जा सकता हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लिक करके हम बाहर आ सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी जैसे होता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कि ये हो गया हमारा किसी मूवी के लिए फोल्डर। मान लो हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि मूवी मूवी, देन यहाँ पे मैं एक फिर से एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ कि सॉन्ग। तो समझ लो कि हर एक जो ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक ज्योमेट्री मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये जो ज्योमेट्री है ये एक फोल्डर है, और इसी फोल्डर के अंदर हम अपना चीजें रखेंगे। मतलब अगर हम कुछ मान लो कि हम एक पायरो के ऊपर काम करें, कि एक हम एक्सप्लोजन बनाना चाहते हैं, तो अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं एक एक चीज हम अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं, कि हम उसको सिमुलेशन करेंगे अलग जगह पे, उसको बनाएंगे एक जगह पे और रेंडर करेंगे अलग जियो के अंदर। तो मतलब ये हर एक फोल्डर होता है, हर एक फोल्डर, और फोल्डर के अंदर हम क्या रखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं वो हम बनाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, बाहर में बहुत कुछ नोट कम दिया हुआ है, क्योंकि तो हमें ज्यादातर इसके अंदर जाके काम करना पड़ता है। तो हम सब हर टाइम हम एक ही काम करेंगे, एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये एक फोल्डर होता है, और इसी फोल्डर के अंदर जाके हम राइट क्लिक करेंगे और जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, यहाँ सब किसी चीज को हम लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, या कुछ भी हम बनाना चाहते हैं तो इसी जगह में हम बनाएंगे। ओके, अच्छा अभी कुछ बताना चाहोगे इतना तक? एनी डाउट और एनी क्वेरी? No, हेलो, not yet. Not yet, not yet. It's okay. ओके ओके। सो अभी अभी हम आज के क्लास में एक बेसिक सा एक फ्रैक्चर करते हैं। ये फ्रैक्चर करके हम देखते हैं कि मॉडल के अंदर एग्जैक्टली कैसे काम होता है। ओके, तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करके, लेफ्ट माउस को प्रेस करके सबको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी कम्प्लीटली एक ब्लैंक वुडनी हमें ओपन हो गया, और मैंने एक चीज बताया नहीं, वो हम आगे आगे हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे कि वुडनी को हम बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कि अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं तो ये जगह बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अगर हम 50 नोट को लेकर काम करते हैं तो नोट बहुत छोटा हो जाएगा। लाइक अगर हम क्रिएट में जाके एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं तो बॉक्स इतना है, अगर हम यहाँ पे 100 नोट को कलेक्ट करते हैं तो बहुत छोटा होके दिखेगा। अगर हम जूम इन इसको जूम इन करेंगे तो क्या होगा, नोट बड़ा होगा, लेकिन हमें ऐसा ऐसे करके अंदर जाके हमें हर एक नोट को देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक कैसे? यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे अगर हम माउस को लेके जा रहे हैं तो ऊपर में एक एरो दिख रहा है, और राइट हैंड में आते हैं तो नीचे का एक एरो दिख रहा है।
अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे डाउन कर दूं तो ये देखो ये नीचे आ गया, मैं फिर से ऊपर कर रहा हूँ, मैं फिर से नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे आ गया। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे दो विंडो ओपन है, एक तो पैरामीटर का विंडो ओपन है, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर विंडो है, यहाँ पे व्यू है। मैं यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इस जगह में जो पेन टैब है, यहाँ पे हम लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको लेफ्ट टू राइट हम कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे और एक टैब ओपन हो गया। ओके, तो लेकिन दोनों के अंदर पैरामीटर है। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेडॉक व्यू एंड यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर है। तो अभी क्या हुआ, अभी व्यू कोड इतना हुआ तो हमारा काम चल जाएगा। इसके अंदर हमें बहुत सारे नोट लेके हम यहाँ पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, और इसके अंदर इसका पैरामीटर भी यहाँ पे है। तो थोड़ा जगह मिल गया, थोड़ा रूम मिल गया कि इसके अंदर हम थोड़ा इसको सजा के हम काम कर सके। तो अभी क्या है, अभी मैं एक जियो को डिलीट कर रहा हूँ और एक जियो के अंदर मैं थोड़ा एक बेसिक सा ओडीडी के अंदर कैसे फ्रैक्चर होता है, कैसे ऑलरेडी फ्रैक्चर होता है, सिमुलेशन होता है, वो हम करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि एफएक्स। तो अभी सिर्फ हम एक ही ज्योमेट्री के अंदर जाके हम काम करेंगे। जैसे जैसे आने वाले लेक्चर अगर क्लास होगा तो उसी क्लास के अंदर हम एक एक करके सीखेंगे कैसे मल्टीपल ज्योमेट्री के अंदर हम काम कर सकते हैं, कैसे इसको बहुत अच्छी तरीके से हम रेंडर कर सकते हैं, सब कुछ। तो अभी ये जो एफएक्स मैंने लिखा, मैंने डबल क्लिक करके इसके अंदर आ गया। ओके, जस्ट डबल क्लिक, और फिर अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं हम एक कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक टोरस को ले लेता हूँ। जैसे हमने टोरस को लिया, यहाँ पे व्यू फोल्ड के अंदर टोरस आ गया, लेफ्ट माउस, राइट माउस एंड मिडिल माउस। तो ऐसे करके हमने कुछ इसको यहाँ पे ऐसे रखा। और अभी यहाँ पे जो टोरस है, अगर इसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं, अगर ये जो टोरस है, अगर हम एक चीज यहाँ पे अगर हम जैसे माउस को इसके ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो देखोगे चारों तरफ से एक थोड़ा व्हील करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो टोरस है, एक तो टोरस का आइकन यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली यहाँ पे जो अगर यहाँ पे जो ब्लू आइकन है, इसका मतलब है ये टोरस डिस्प्ले है। मतलब यहाँ पे अगर हम क्रिएट में जाके बॉक्स क्रिएट करते हैं, अभी देखो बॉक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ टोरस दिख रहा है। लेकिन अगर हम हमें बॉक्स को दिखना है तो हम बॉक्स कैसे हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें बॉक्स दिख रहा है या टोरस दिख रहा है। अगर हमें दोनों को एक साथ दिखना है तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर नोट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज नोट क्रिएट करेंगे। तो मर्ज नोट से क्या होगा, हम दोनों को एक साथ मार्च कर सकते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ दिखना है, अभी अभी देखो बॉक्स भी दिख रहा है, टोरस भी दिख रहा है। लेकिन अगर हमें किसी बॉक्स को हमें उसके बगल में हमें चाहिए, हमें उसके पास दिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स में जाके अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम माउस को देखें तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन इस तरह है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम नेगेटिव की, सॉरी ये साइज हो गया, सेंटर में आना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव में चले गए तो ये देखो ये राइट हैंड में आ गया। तो अभी ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम टोरस में पर क्लिक करें तो टोरस दिख रहा है, बॉक्स के ऊपर तो बॉक्स दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो यहाँ पे जो डिस्प्ले ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर होता है क्या, करने के लिए टेम्पलेट करने का काम क्या है। अगर अगर मान लो कि यहाँ पे हमें मार्च नोट नहीं, यहाँ पे हमें मार्च नोट हमें जरूरत नहीं है और मार्च नोट हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें बॉक्स को भी देखना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सेकंड जो ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका वाईफ्रेम भी दिखेगा। अगर हमें यहाँ पे इसको हम डिस्प्ले करते हैं और थोड़ा इसको वाईफ्रेम करते हैं तो इस दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। तो इसका इस हिसाब से हम इसको दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे होता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको ये लॉक बटन है एंड फोर्थ वन होता है बाईपास करने के लिए। तो लॉक बटन किस लिए काम करता है, अगर मान लो कभी कभार हमें होटल के अंदर क्या होता है, होटल के अंदर हमें हर बार फाइल कैच करना, मतलब अगर हमें मान लो यहाँ पे 100 नोट लेके या 50 नोट लेकर हम काम कर, या कुछ भी हम एक ऐसा चीज बना रहे हैं जिसके अंदर काम करने वक्त हमें 100 नोट हो गया, 100 नोट हो गया, तो तब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभार कुछ चीजों को हमें उसको लॉक करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। लॉक होने की वजह से क्या होता है कि अगर हमें ऊपर में कुछ भी कनेक्टेड हो या ना हो,
वो उसको रीड करके रखते हैं अपने मेमोरी के अंदर। जो हम कंप्यूटर के अंदर रैम यूज करते हैं ना, तो एग्जैक्टली उसी रैम के हिसाब से वो कैलकुलेट करके उसके अंदर मेमोरी के अंदर वो लॉक करके रखता है। और फिर से अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इसमें क्लिक करते हैं तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, लॉक चेंज हो जाता है। तो अगर हम ओके करते हैं तो लॉक हट गया। और अभी फोर्थ ऑप्शन में आता है, इसको बोलते हैं बाईपास। अगर हम इसको बाईपास करते हैं तो बाईपास का मतलब है ये रेट ये कुछ भी होने के अंदर काम नहीं कर रहा है, मतलब इसका कुछ काम नहीं। हमने सिर्फ एज अ विजुअलाइजेशन पर्पस, एज अ हमने यहाँ पे हमने रखे थे कुछ देखने के लिए, अभी उसका जरूरत नहीं है और हमने डिलीट भी नहीं किया। हम इस तरीके से इसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये चारों बटन का मतलब यही है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली हम ओटीटी के अंदर फ्रैक्चर इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ओटीटी अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर ओटीटी सीखना चाहता है तो सबके मन में ऐसे होता है हम कुछ बिल्डिंग फ्रैक्चर करेंगे, एक बहुत बड़ा सा मल्टीपल एक्सप्लोजन बनाएंगे, कुछ एक वाटरफॉल बनाएंगे। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग क्लास में अगर हम कुछ कोडिंग को लेके या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके हम बैठ जाते हैं तो सबको बहुत बोरिंग रिएक्ट आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, या किसी को सबको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में हम एक बेसिक सा फ्रैक्चर दिखा रहे हैं कि सबको इंटरेस्ट लगे कि चलो हम क्या बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, ये सबको लगे कि चलो एकदम सिंपल तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो नोड स्ट्रक्चर है कि एक के बाद एक नोड हम कनेक्ट करके, एक के बाद एक नोड कनेक्ट करके हम काम करेंगे। तो अभी हमने कैसे इसको टोरस 2, टोरस 3 एंड टोरस 4 हमने लिया, बस ऑल्ट प्रेस करके तुम एक के बाद एक लेना चाहो तो ले सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। तो अभी मैंने सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अभी ये जो टोरस है, अगर हम इंफॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ पे इसके अंदर एक चीज देखोगे जो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर पॉइंट है 288, प्रिमिटिव है 288, वर्टेक्स है 1152 एंड पॉलीगन है 288। मतलब क्या होता है, ओडीटी के अंदर यहाँ पे अगर ज्योमेट्री स्प्रेडशीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज इसके अंदर मैंने कुछ भी बात नहीं किया। क्योंकि ओडीटी के अंदर ज्यादातर क्या होता है ना, अगर किसी का ओडीटी के अंदर बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा तो वो अगर सिन व्यू को ना भी देखेगा तो चलेगा, अगर उसकी ज्योमेट्री स्प्रेडशीट एंड ये जो नोड पैरामीटर है, नोड इंटरफेस है, नोड इंटरफेस को देखते हुए वो ज्योमेट्री स्प्रेडशीट को फॉलो करेगा, वो काम करता रहेगा, उसको रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको इनको कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा देन उसके बाद हो सकता है। तो अभी ज्योमेट्री स्प्रेडशीट इसलिए मैंने कुछ ज्यादा तो छोड़ो, मैंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओडीटी के अंदर। तो अगर हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला आता है पॉइंट, सेकंड आता है वर्टिसेस और प्रिमिटिव एंड उसको आता है डिटेल। तो ये हर एक एट्रीब्यूट के ऊपर काम करते हैं। ओडीटी के अंदर एट्रीब्यूट लाइक सब कुछ है, ओडीटी के अंदर एट्रीब्यूट से सब कुछ बनता है या सब कुछ होता है। तो मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, हम धीरे धीरे सब कुछ सीखने वाले। तो अभी ये जो टोरस है, अगर हम इसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं तो फ्रैक्चर करने के लिए पहले हमें ओडीटी को बताना पड़ेगा कि किस जगह से हम इसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं। मतलब ये जो टोरस है, ऐसे तो नहीं कि ओडीटी को हमने यहाँ पे कोड लिखा कि ये 10 पीसेस में फ्रैक्चर हो जाए और ओडीटी ने 10 पीसेस में इसको फ्रैक्चर करके देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमें ओडीटी को बताना पड़ेगा कि हम इसको करना क्या चाहते हैं। पहले काम करते टोरस को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते, लाइक 1, हमने 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर कर लिया। ओके, अभी इसके बाद ये जो टोरस है, अगर इसको फ्रैक्चर करना चाहते तो हमें एक चीज करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक सिंपल सा नोड हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही लाइट है, स्कैटर नोड। तो स्कैटर नोड के अंदर भी हर एक ओडीटी के अंदर हर एक नोड के अंदर हमें एक आइकन दिखेगा कि उस आइकन से भी सबको पता लग सकता है कि यहाँ पे देखो कि एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है और प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पॉइंट दिख रहा है, ये वाला कलर के अंदर कुछ पॉइंट दिख रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मतलब ये जो टोरस हमें दिख रहा है, टोरस के ऊपर से हमें एक हम पॉइंट जनरेट कर रहे हैं।
तो अभी अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते इस तरीके से, अभी देखो ये जो टोरस है इसका इनपुट कुछ नहीं है लेकिन एक आउटपुट है, और ये जो सेकंड नोड है इसके अंदर एक इनपुट भी है और एक आउटपुट भी है। तो अभी क्या है, अभी ये जो इनपुट है यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि रिक्वायर ज्योमेट्री टू स्कैटर पॉइंट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट के अंदर हम ले जाना चाहते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके बस इसके अंदर जाके तुम छोड़ दो, जैसे छोड़ोगे एक कनेक्शन बन गया, जैसे ल्यूप के अंदर होता है, जैसे हर एक लाइक माया के अंदर भी है, तो हाइपरसेट के अंदर, तो हर इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉइंट भी हमें दिखाई देगा। और अभी इसके अंदर ये जो पॉइंट है, कितना पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि फोर्स टोटल काउंट यहाँ पे 1000 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 10 करते तो यहाँ पे 10 पॉइंट आएगा, अगर हम यहाँ पे 20 करते तो 20 पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ 20 जो यहाँ पे जो 20 पॉइंट है, हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे 20 पॉइंट्स है। तो एक काम है, यहाँ पे जो स्कैटर है, अगर हम यहाँ पे माउस ले जाते हैं और आई बटन के ऊपर जाके एक बार लेफ्ट माउस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा .20। ओके, तो अभी यहाँ पे 20 पॉइंट है। अभी ये जो पॉइंट तो हमें आ गया, लेकिन इसको फ्रैक्चर किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रैक्चर कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक नोड है जिसको बोलते हैं वोरोनोई फ्रैक्चर। सबने शायद नाम सुना होगा, अगर वोरोनोई कोई सीखना चाहते तो अगर कोई ट्यूटोरियल वगैरह सर्च करते तो वोरोनोई फ्रैक्चर का नाम शायद सबने सुना होगा। तो अभी ये जो वोरोनोई फ्रैक्चर है, देखो इस तरीके से हर एक नोड कैसे काम कर रहा है। टोरस के अंदर आउटपुट था, स्कैटर के अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट था, और अभी वोरोनोई फ्रैक्चर के अंदर 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे। जैसे वोरोनोई फ्रैक्चर के अंदर फर्स्ट इनपुट के अंदर हम माउस लेके जाते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रिक्वायर ज्योमेट्री टू फ्रैक्चर, मतलब जिस ज्योमेट्री को हम फ्रैक्चर करना चाहते हैं, तो हमारा हम किसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं, टोरस को फ्रैक्चर करना चाहते हैं, हम तो स्कैटर को तो फ्रैक्चर नहीं करना चाहते, ये तो हमारा पॉइंट है। हमारा ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री कौन सा है, ज्योमेट्री हमारा टोरस है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ज्योमेट्री टू फ्रैक्चर। तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पे कनेक्ट करके हमें यहाँ पे दे देना, जैसे हमने दिया। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करें तो यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, एरर। अगर हम एरर को देखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे फिर से आई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि वोरोनोई फ्रैक्चर स्टॉप, और यहाँ पे नॉट एनफ सोर्स स्पेसिफाइड। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेकंड जो इनपुट है, सेकंड इनपुट के अंदर बता रहा है कि पॉइंट्स चाहिए। देखो रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर वोरोनोई सेल, वोरोनोई फ्रैक्चर को हमें पॉइंट का सेल देना पड़ेगा, तब जाके फ्रैक्चर कर पाएगा। तो अभी ये जो स्कैटर है, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, देखो एक एरर जो था वो चला गया। और अभी यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे कुछ हमें टोरस को जिस तरीके से हम देख पा रहे थे, अभी वोरोनोई फ्रैक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, कुछ मिडिल पोजीशन से हमें कुछ एक ऐसे ड्रॉ हुआ है, ऐसे और एक कर्व ऐड हुआ है। तो अगर हमें कैसे, और जैसे हमने समझा, हमने देखा कि टोरस कुछ इस तरीके का आइकॉन था, स्कैटर का आइकॉन कुछ इस तरीके का था, एंड वोरोनोई फ्रैक्चर के अंदर भी कुछ इस तरीके का मल्टीपल कलर्स में हमें दिख रहा है, मल्टीपल कलर्स में। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है वेवपोर्ट के अंदर। तो इसको इस तरीके से देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ पे जो पीस प्रीफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम राइट हैंड साइड में एक गूगल मैप का आइकन दिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल कलर में तुम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, मल्टीपल कलर में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मल्टीपल कलर में देख सकते हो। अगर हमें इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे फिर जाके क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया। और ये काम हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रैक्चर करने के टाइम हम इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं, लाइक ऐसे ऐसे रोटेट कर देते हैं, तो अच्छा लगेगा देखने में। और टोरस को जो हमने 1 सेंटीमीटर को हाइट बढ़ाया था, इसको हम 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ऊपर से गिरेगा तो अच्छा दिखेगा। तो ये वोरोनोई फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे एक नोड कनेक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं डॉप नेटवर्क। और ये डॉप नेटवर्क, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक ज्योमेट्री हमने बनाए थे, और जैसे यहाँ पे दिख रहे ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने इसके अंदर गया था, ये ज्योमेट्री नोड के अंदर हमने आ गया, ज्योमेट्री नोड के अंदर। और जैसे यहाँ पे ये जो डॉप नेट हमने बनाया, जैसे डॉप नेट के अंदर हम जाएंगे तो ये हो गया डायनामिक्स नेटवर्क।
और डायनेमिक नेटवर्क के अंदर क्या होता है, हम कुछ भी सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं। मान लो हमने कुछ भी चीज बना है लेकिन उसका तो सिमुलेशन करना पड़ेगा डायनेमिकली, तो इसलिए हमें सबके लिए, अगर हम लिक्विड के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो इसी डॉगनेट की जरूरत पड़ेगा, अगर हम कुछ कुछ पायरो के ऊपर काम करें तो इसी डॉगनेट की जरूरत पड़ेगा, और अगर आईओडी के ऊपर काम करें तो सेम डॉगनेट की जरूरत पड़ेगा। लाइक ओडीली के अंदर हम कुछ भी चीज का सिमुलेशन कर रहे हैं, कुछ हम फिजिकली हम उसका सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, तो हमें डॉगनेट की जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे अभी 4 इनपुट है, तो यहाँ पे अगर सिंगल इनपुट भी होगा तो चलेगा, हमें कुछ ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। यहाँ पे 4 इनपुट कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमें हर बार हम यहाँ पे कनेक्ट करके भी हम काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक नोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं नल NULL, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैंक नोड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, टोरस के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट था, स्कैटर के अंदर तो वो तो पॉइंट सिलेक्ट किया था, फोरनरी फ्रैक्चर तो उसको फ्रैक्चर किया था, सेल को फ्रैक्चर किया था पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन नल क्या होता है, नल एक ब्लैंक नोड है, इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं है, कुछ नहीं, एक ब्लैंक नोड है। ब्लैंक नोड से क्या कर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, ब्लैंक नोड से इसका आउटपुट हम डिफाइन करते हैं। तो कैसे, बस यहाँ पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, बैकस्पेस लगाओ एंड इसका नाम दे दो आउट। तो आउट से क्या पता चलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे, तो अभी हम 3-4 नोड लेके काम कर, लेकिन जब हम बहुत मल्टीपल नोड लेके, बहुत ज्यादा नोड लेके काम करेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा कि किसका हमारा आउटपुट है, कौन सा हमारा लास्ट नोड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक नल नोड कनेक्ट करके, ब्लैंक नोड कनेक्ट करके हम एक आउटपुट डिफाइन कर देंगे। तो एग्जैक्टली सबको पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि हाँ, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट हम आज ही खत्म करके फिर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए क्या है, अगर हम इसी प्रोजेक्ट को सेव करके रखते हैं तो वापस एक दिन बाद, अगर 2 दिन बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं तो डायरेक्टली हमें पता लगेगा हाँ ये हमारा लास्ट नोड है। तो इसलिए हमने एक आउट नोड लगाया, और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसी आउट नोड को मैंने सिलेक्ट करके, ऐसे हमने सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल सी प्रेस किया, जैसे हमने कंट्रोल+C, ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने से क्या हुआ, इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया, मतलब इसी जगह पर हमने आउटपुट को हमने कॉपी कर लिया। डॉगनेट के अंदर आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते तो नोड कुछ इस तरीके का है, अगर डॉगनेट के अंदर आके अगर हम राइट क्लिक करते तो इस तरीके का नोड है। तो मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा ये यहाँ पे जो नोड का जो इंटरफेस था, पूरा नोड ही चेंज हो गया, डायनेमिक। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हम अगर हम वोरोनोई फ्रैक्चर पैरामीटर और वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर अगर हम यहाँ पे सर्च करें ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखेंगे हम, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और बड़ी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अभी अगर हम वोरोनोई सर्च करते हैं तो वोरोनोई फ्रैक्चर पैरामीटर, यहाँ पे वोरोनोई फ्रैक्चर पैरामीटर है। अगर हम सर्च करते हैं कि वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर, यहाँ पे ज्योमेट्री और बड़ी फॉर्म सॉल्वर, हाँ, तो सर्च करो ऑर्बिटल फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट। ऑर्बिटल फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट हमने लिया। ऑर्बिटल फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे हम ये जो आउटपुट हमने डिफाइन किया था, फिर से मैं कंट्रोल+C कर लेता हूँ, इसके अंदर आ जाओ ऑर्बिटल फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो शॉप पाथ है, यहाँ पे जस्ट कंट्रोल+V कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करें तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अगर हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें, अभी देखो आउटपुट के अंदर ये दिख रहा है। अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया था, अभी अगर हम विदाउट कॉपी ना करें तो हम कैसे कर सकते हैं, टॉबनेट के अंदर आ जाओ और ये फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाओ, देन जो शॉप पाथ है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने एफएक्स का एक ज्योमेट्री हमने बनाया था, उसके अंदर हमारा क्या आउटपुट है, लास्ट नोड है आउट। और ये आउट लिखने का एक सबसे इजी है क्या, आउट कैपिटल में लिखोगे तो यहाँ पे अगर बहुत सारे नोड होगा तो ये एकदम टॉप में रहेगा, तुम्हें यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने आउट को लिया, जैसे हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको प्ले करते हैं तो यहाँ ये जो ब्लू कलर में आ गया, ये हमें हमारे जो सिस्टम के अंदर जो रैम है, रैम के अंदर तो कैश तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमें सब कुछ अगर हमें फिजिकली समझना पड़ेगा कि विदाउट ग्रेविटी कुछ काम नहीं होता है।
अगर हम ये जो रियल वर्ल्ड में रहते हैं इसके अंदर विदाउट ग्रेविटी कुछ काम करेगा क्या? कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमें इसके अंदर जैसे ग्रेविटी है, तो ये जो डायनेमिक डेटा है, डायनेमिक के अंदर भी हमें एक ग्रेविटी यूज करना पड़ेगा, फिर जाके ये काम करेगा। तो अभी ये जो ऑलरेडी फ्रैक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अगर हम सर्च करें ग्रेविटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेविटी फोर्स। अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी को दे देते फिर प्ले करते, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली हमने तो ग्रेविटी को दे दिया, ऑलरेडी फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को तो भी ऑब्जेक्ट को हमने ले आया, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी देने के बाद ऑब्जेक्ट ले आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक सॉल्वर की जरूरत पड़ेगा जो इसको सॉल्व करेगा, जो कैलकुलेशन वगैरह है वो सबको इसको सॉल्व करेगा। तो फिर से राइट क्लिक करो एंड सर्च करो कि वोरोनोई सॉल्वर। तो यहाँ पे आ गया वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्वर सर्च करते हैं ना, हमने सॉल्वर इसलिए नहीं सर्च किया फर्स्ट क्लास में, क्योंकि सॉल्वर के अंदर बहुत सारे सॉल्वर है। लाइक स्मोक बनाना चाहते तो स्मोक सॉल्वर, अगर हम वाटर का रिफिल बनाना चाहते तो रिफिल सॉल्वर, अगर हम पार्टिकल के ऊपर काम करें तो पॉप सॉल्वर, फ्लूइड के ऊपर काम करें तो फ्लिप सॉल्वर, एफएम सॉल्वर, बहुत सारे क्राउड के ऊपर काम करें तो क्राउड, क्लॉथ के ऊपर काम करें तो क्लॉथ, बहुत सारे मल्टीपल सॉल्वर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने सॉल्वर सर्च नहीं किया, डायरेक्टली हमने सर्च किया उन्होंने फ्रैक्चर सॉल्वर। एक ही क्लास में इतने सारे चीजें लाइक देखना भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम वोरोनोई फ्रैक्चर के ऊपर ये जो वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर इसके यहाँ पे कनेक्ट कर देते, देन प्ले करते, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ग्रेविटी तो हमने दे दिया, वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर दे दिया, इसको हमने दे दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वोरोनोई फ्रैक्चर गिरना तो चाहिए, डॉपनेट ग्रेविटी, वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर, लेट्स प्ले वोरोनोई फ्रैक्चर सॉल्वर। If subject transforms, no, it's not work. Okay, so अभी ये जो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व ऑन क्रिएशन फ्रेम को भी क्लिक कर सकते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ग्रेविटी, ओके, सो हम एक काम करते, इसको यहाँ पे इसको इसी तरीके से हम रखने देते। हम एक काम करते, पूरा एंटर चीजों को हम यहाँ पे इसको ऑल प्रेस करके और एक ले लेते। देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा नहीं है कि वुडनी के अंदर कुछ चीजों को ऐसे लाइक हमने देख लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया और उसको उसी तरीके से हम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ये वुडनी के अंदर क्या होता है, अभी अगर तुम इसी तरीके से काम कर रहे हो और इसी पैरामीटर के अंदर इतना ही वैल्यू है, नेक्स्ट टाइम अगर यही पैरामीटर देके तुम कुछ काम करोगे और सेम ही इफेक्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक के अंदर एक अपना एक आरएनडी होता है, अपना एक रूल्स होता है, रूल्स के हिसाब से अपने तरीके से इसको काम करना पड़ता है। तो अभी क्या है, अभी जैसे हमने एक टोरा स्कैटर वोर्नेट फ्रैक्चर का केस को हमने फ्रैक्चर किया, देन एक काम नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा एक प्रोसेस तुम सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक नोड ऐड करो जो होता है असेंबल नोड। देखो ये बहुत पूरा, ये जो मैं दिखाना चाह रहा था एकदम पुराना प्रोसेस। पुराना प्रोसेस मतलब क्या है, जब वोडनी के अंदर पैक नाम का कुछ चीज नहीं था। पैक मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम इसी आउट के ऊपर आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, तो अभी इसके अंदर पॉइंट कितना है, 896, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट जनरेट किया था कितना, यहाँ पे हमने पॉइंट जनरेट किया था सिर्फ ओनली 20 पॉइंट्स। यहाँ पे 20 पॉइंट्स हमने अगर बनाया, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्चर करके कितना दिया, 896। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कैलकुलेशन कितना बढ़ गया, मतलब ये हर एक पीस 80, अगर हम किसी एक पीस को हम आइसोलेट करते, हम यहाँ पे एक ब्लास्ट नोड क्रिएट करते, ब्लास्ट नोड से क्या हम कर सकते, किसी चीज को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक करके डबल क्लिक करके एंटर प्रेस कर देता है और डिलीट नॉन सिलेक्टेड करते। तो अभी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल फ्रैक्चर पीस। तो अभी अगर हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 47। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो, यहाँ पे 47 है।
लेकिन अगर यहाँ पे हम एक एसएमएल नोड को कनेक्ट करके बस इसको हम पैक कर देता है और इंफॉर्मेशन चेक करते हैं इसमें कितना पॉइंट है, ओनली 1। तो मान लो अभी जस्ट समझो कि 47 पॉइंट्स कैलकुलेट होने में कितना टाइम लगेगा और अगर इसमें 1 पॉइंट है तो कितना लगेगा। तो ये था Houdini का पुराना प्रोसेस जो मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी पता नहीं 19.5 के अंदर क्या इशू है या क्या कुछ है, इसमें ये काम नहीं कर रहे अभी। तो अभी इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा फर्स्ट प्रोसेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो लेट्स यहाँ पे हमने एक एसएमएल नोड को कनेक्ट किया। जैसे हमने एसएमएल नोड को कनेक्ट किया है, एसएमएल के अंदर हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे इसको पैक कर देंगे। फर्स्ट क्लास है, हम इसको पैक कर देंगे। जैसे हमने पैक किया, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। अभी देखो पॉइंट कितना है, पॉइंट। तो अभी स्कैटर के अंदर इसको हम 50 कर देते हैं, 50। तो एसएमएल के अंदर आके क्या देखेंगे, 50 पॉइंट। और अभी अगर इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, इसके अंदर एक नोड है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोड व्यू। अगर एक्सप्लोड व्यू नोड को यहाँ पे हम कनेक्ट कर दें, हम देखेंगे यहाँ पे 50 पीसेस है यहाँ पे। अगर स्कैटर के अंदर फिर से हम इसको 25 करते हैं तो पीसेस 25 बन गया। 40 करते हैं, 40 पीसेस है। और अभी देखो ये कितना लाइट है कि हम यहाँ पे विजिबल करके रखा और यहाँ पे जाके मैं वैल्यू बना रहा हूँ 50 और यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 करूँ तो रियल टाइम में कैलकुलेट करके दे रहा है, रियल टाइम में। हमें कोई भी टाइमिंग देना नहीं पड़ रहा है कि ये बहुत टाइम ले रहा है कैलकुलेट होने में। तो अभी यहाँ पे हमने कितना पॉइंट दिया, यहाँ पे हमने 100 पॉइंट्स में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे 100 पीसेस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 पीसेस है। तो अगर इसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कलेक्ट कर देता हूँ, अभी पहले क्या था, हमने इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था इसी जगह में, अल्रेडी फ्रैक्चर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इंपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट इनपुट में मैंने कनेक्ट कर दिया। और अभी इस बारे में हमें ना ये दो नोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये दो नोड था, बहुत पुराना नोड था, पुराना प्रोसेस था। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्रेडी सर्च करेंगे। जैसे हमने अल्रेडी सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा अल्रेडी पैक ऑब्जेक्ट। और पैक क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे असेंबली के अंदर इसका हमने पैक बनाया। तो पैक एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं है, वो हम इन डिटेल आने वाले लेक्चर में, हमें आने वाले क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने बस एसएमएल नोड लगा के इसको हमने पैक किया, बहुत सिंपल। देन डॉटनेट के अंदर जाके ऑलरेडी पैक ऑब्जेक्ट को मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे जो सॉफ्ट पाथ दिया है, सॉफ्ट पाथ में यहाँ पे आउट वन को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम है आउट वन। तो अभी यहाँ पे ये आ गया। देन अभी यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक सॉल्वर, जिसको बोलते हैं बुलेट सॉल्वर। ये बहुत फास्ट है। यहाँ पे जो हमने सॉल्वर लगाया था, कौन सा सॉल्वर, फ्रैक्चर सॉल्वर, ये बहुत हैवी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बुलेट सॉल्वर है, बहुत लाइट एक सॉल्वर है इसको कैलकुलेट करने में। अगर मैं प्ले करूँ, देखो अभी नीचे जा रहा है। अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो नीचे जा रहा है और बहुत इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ग्राउंड नहीं है। इसके अंदर कुछ भी ग्राउंड नहीं है कि वो कितना तक जाएगा, देन उसके बाद वो उसके जाके हिट करेगा। तो इसलिए हमें ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में जमीन होता है, तो जमीन हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स ऐड अ ग्राउंड प्लेन। तो अगर यहाँ पे एक ग्राउंड प्लेन ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मर्ज नोड लेके कनेक्ट करना पड़ेगा। बस ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दो। हमने ऐसे कनेक्ट किया। देन अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन हो गया। और अगर कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ग्राउंड पे कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली जो टोरस का जो पीसेस है वो हमें दिखाई देगा। देखो इस तरीके से फ्रैक्चर होके सिमुलेशन हो रहा है। बाहर जाके भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्ले करने के लिए दिख रहा है। और अभी ये बहुत फास्ट प्ले हो रहा है, बहुत फास्ट प्ले हो रहा है। दो रीजन, एक तो हमारा जो यहाँ पे जो पीसेस है 100 है, इसलिए बहुत लाइट तरीके से प्ले हो रहा है। एंड सेकेंडली एक चीज है जो है, यहाँ पे हमने रियल टाइम टॉगल को ऑन नहीं किया। Houdini के अंदर रियल टाइम टॉगल का हमें ऑन करना पड़ता है रियल टाइम ये प्ले करने के लिए। और एक्चुअल में Houdini के अंदर रियल टाइम होता क्या है, यहाँ पे अगर एकदम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम माउस को लेके जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ग्लोबल एनिमेशन ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तुम सब देखोगे यहाँ पे FPS 24 दिया हुआ है। तो FPS 24 मतलब क्या है, एक सेकंड में 24 फ्रेम यहाँ पे हमें हम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, रन कर रहा है 24 फ्रेम।
तो अभी क्या है, ये जो 24 है, अगर हम यहाँ पे रियल टाइम टॉगल को ऑन कर देते तो ये रियल टाइम 24 एफपीएस में किस तरीके से स्पीड में प्ले होना चाहिए वो उसी हिसाब से प्ले होगा। अभी देखो किस तरीके से प्ले हो रहा है, वो 1 सेकंड में 24 फ्रेम प्ले हो रहा है 24 एफपीएस। अगर हम वहाँ पे 60 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, जिस हिसाब से हमें जितना हमें एफपीएस चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ पे एफपीएस देना पड़ेगा। तो अभी हमारा पढ़ने का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में हम एक टोरस को सिमुलेशन किया, फ्रैक्चर किया, और देखो कितना इजी है। अगर हम इसी टोरस के जगह में टोरस को जस्ट बाईपास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बाईपास कर दिया और यहाँ पे मैं क्रिएट में जाके एक बॉक्स को लेके मैं यहाँ पे और इस दो जगह पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। बस कुछ नहीं, इसी डॉगलेट के ऊपर जाके, और एक तुम्हें तो काम करना पड़ेगा क्योंकि टोरस में तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर हमने ऊपर किया था, बॉक्स में भी हमें 2 सेंटीमीटर ऊपर करना पड़ेगा। देन डॉगलेट के अंदर जाके और एक बार प्ले करो तो ये हमारा बॉक्स स्ट्रक्चर हो गया। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने कुछ भी नहीं किया। और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मर्ज कर दो, अगर चाहिए यहाँ पे मर्ज नोड लो, बॉक्स एंड टोरस को कनेक्ट करो, इसको मर्ज कर दो और टोरस को मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ, इस तरीके से साइड में हमने लिया। देन डॉगलेट के अंदर आके फिर से प्ले करो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड भी कर रहा है, कोलिजन भी हो रहा है। तो ये था एकदम बेसिक होडेनी का फ्रैक्चर प्रोसेस जो अभी हमने किया। ज्यादा यहाँ पे नोड भी नहीं है तो एक के बाद एक नोड लगा के हमने काम किया। अगर किसी को कुछ क्वेरी वगैरह है, डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। डाउट कुछ नहीं है, बट मुझको लगा 3 क्लास एक साथ हो गया। हाँ क्या? मुझको लगा 3 क्लास एक साथ हो गया। मतलब अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं कुछ नहीं, बस देखो क्या है ना, मैंने अभी पहले ही बताया कि अगर हम क्लास में वुडनी कोई भी अगर सीखना चाहते हैं तो उनको लगता है हम एक मैजिक है वुडनी, और जैसे हम वुडनी के वुडनी को इंस्टॉल करेंगे, अगर हम कुछ एक मंत्रा देंगे कि चलो एक ब्लास्ट हो जाए तो वुडनी ने कुछ ब्लास्ट करके देगा। सबको लगता है पहले पहले कि वुडनी बहुत इतना इजी है, इतना हम कुछ भी बनाना चाहेंगे तो हम मूवी जैसा बना सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे जैसे वो सीखना स्टार्ट करने लगते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हम काम करेंगे तो नहीं होगा। तो बस उनको उन सबको थोड़ा इजी लगने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैंने एक सिमुलेशन बना के दिया। और कैसे नोट का स्ट्रक्चर होता है कि एक के बाद एक नोट लगा के हम काम करते हैं। अगर अभी मैं समझा, अभी अगर मैं फिर से एक चीज बताऊं, देखो एक तो हमें जिस ऑब्जेक्ट को फ्रैक्चर करना है उसको हमें लेना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें लेना है होता है। अगर हमें एक बॉक्स को फ्रैक्चर करना है तो हमने एक बॉक्स को ले लिया, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसी ऑब्जेक्ट को हमें एज अ पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया, देन जैसे हमने पॉइंट को अंदर कन्वर्ट किया, वोडोनी फ्रैक्चर के अंदर दो चीज इनपुट लगता है। एक तो हमें एक जिस ऑब्जेक्ट को हम फ्रैक्चर करना चाहते हैं और जहां से हम उसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं, जिस पॉइंट से हम उसको फ्रैक्चर करना चाहते हैं, तो हमने दोनों का इनपुट हमने दिया। और यहाँ पे जैसे हमने इनपुट दिया, ये हमारा फ्रैक्चर रेडी हो गया। जैसे हमारा फ्रैक्चर रेडी हुआ, और एसएमएल के अंदर एसएमएल अगर हम नहीं देंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे अगर इनपुट, अगर हम इंफॉर्मेशन चेक करें, यहाँ पे 1680 पॉइंट है, मतलब सिर्फ ओनली वन बॉक्स के अंदर इतना ज्यादा पॉइंट। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पे एक एंटायर बिल्डिंग होगा तो कितना मिलियन पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए अगर हम एसएमएल नोड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1680 पॉइंट से घट के वो हो गया 100 पॉइंट। तो मतलब कितना हमें इसका प्रोसेस कितना लाइट बन गया। देन अभी जैसे हमने उसको एसएमएल के अंदर उसको पैक किया, अभी आ गया हमारा डायनेमिक नेटवर्क के अंदर डायनेमिक काम। तो जैसे डायनेमिक नेटवर्क के अंदर आया है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक हमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो बाहर हमने बनाया उसको हमें इनपुट करना होता है। एक सॉल्वर चाहिए होता है कि सॉल्वर इसको कैलकुलेट करने के लिए, और एक ग्रेविटी चाहिए रियल वर्ल्ड में। जैसे ग्रेविटी मैंने यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, बस एक ग्रेविटी चाहिए कि उसको ऐसा नीचे ग्राउंड में फॉलिंग डाउन करने के उसको वो नीचे आ रहा है विदाउट ग्रेविटी। तो अभी देखो, अभी ये जो सिमुलेशन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सिमुलेशन हो रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेविटी को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट स्टिक किया,
लेफ्ट माउस प्रेस करके सेट किया और बाहर आ गया, तो यहाँ पे अभी प्ले कर रहा हूँ, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी नहीं है रियल वर्ल्ड में। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे हम सॉफ्ट नेटवर्क ज्योमेट्री के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे डायनेमिक नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा इंटरफेस ही चेंज हो रहा है, मतलब पूरा जो यहाँ पे जो जगह है, जो रूम है, यहाँ पे पूरा चेंज होके हमें अगर यहाँ पे ग्रेविटी ऐड करेंगे तब जाके इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, काम करेगा। और ये एक्चुअल ग्राउंड प्लेन मतलब ये जमीन है, तो जमीन जहाँ पे होगा तो उसी जगह में जाके वो इंटरेक्ट करेगा जमीन पे। अगर हम ये जो ग्राउंड है, अगर ग्राउंड का पोजीशन मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, देखो अभी मैंने इतना इतना नीचे कर दिया, तो अभी अगर मैं प्ले करूँ तो वहां पे जाके वो इंटरेक्ट करेगा। ओके, और किसी को कुछ डाउट? मुझको एक थोड़ा दो क्वेश्चन है कि ये मेरे पास तो i5 है, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब क्या मशीन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसके लिए? देखो वो तुम्हारे पास जो i5 है वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है? डेस्कटॉप। ओके, i5 वो कौन सा जनरेशन क्या है? 8th जनरेशन, 5 साल पुराना। 5 साल पुराना 8 जनरेशन। और कुछ ग्राफिक्स और कितना रैम? ग्राफिक्स का तो बहुत बेसिक, NVIDIA GT 710 ओनली। 710। 710 राइट। हाँ, और रैम कितना? हाँ 710 बहुत ही बेसिक सा है। रैम 32 GB। तो चल जाएगा आराम से। ODD 19.5 या 20 वर्जन जो है अभी जो लॉन्च हुआ है, अभी 20 वर्जन इंस्टॉल करो, आराम से काम चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी के पास 710 ग्राफिक्स कार्ड है, 32 GB रैम है और जो i5 8 जनरेशन का प्रोसेसर है अगर किसी के पास है, अगर वो ODD को अच्छी तरीके से यूज करना जानता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से 8 जनरेशन प्रोसेसर में 32 GB रैम में रैम के अंदर और 710 ग्राफिक्स कार्ड के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से सिमुलेशन कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हेवी का प्रोजेक्ट उठाने में थोड़ा टाइम लग जाए या थोड़ा एक दो बार क्रैश हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर उनको थोड़ा बहुत ODD को लाइक जैसे जिस तरीके से हम दिखाएंगे, तो अगर जैसे जैसे हम क्लास करेंगे, जिस प्रोसेस से हम दिखाएंगे कि इस तरीके से ODD को यूज करना है, तो उसी तरीके से अगर यूज करोगे तो ये जो तुम्हारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पूरा काम चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, आज ही फर्स्ट क्लास में अभी ODD कैसे किस तरीके से क्रैश होता है। अभी अगर मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने ले लिया 100 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000 पॉइंट, तो मैं पुराने फंक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो भी हो रहा है। अगर यहाँ पे 1000 की जगह मैं यहाँ पे 5000 ले रहा हूँ, तो भी यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, हो गया। लेकिन अगर 5000 की जगह पे यहाँ पे 5 लाख कर दो, तो वो ODD बंद हो जाएगा। हाँ, तो ये एक फर्स्ट रीजन है कि ODD किस तरीके किस वजह से एक प्रयास होता है, ये एक फर्स्ट रीजन है। लेकिन इससे अलावा भी बहुत सारा रीजन है जिस वजह से प्रयास हो जाता है, और सबको लगता है कि मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन तो इतना अच्छा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है। अगर 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 कोई आर्टिस्ट i9 भी यूज करता है ना, अगर उनको ODD को यूज करना या चलाना नहीं आता है, तो उनका i9 भी क्रैश कर जाएगा। और अगर जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, उसको पता है कि एग्जैक्टली ODD को किस तरीके से यूज करना है, तो बहुत आराम से वो 50,000 पॉइंट को लेकर काम कर पाएगा। ओके और ओके, थैंक यू। अभी अगर मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे 5000 है, अब 50,000 होगा तो क्रैश करेगा। लेकिन 50,000 भी होगा और तो तुम्हारा 8 जनरेशन प्रोसेसर है, 8 जनरेशन प्रोसेसर के अंदर भी काम कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए भी ओके।